अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आप हैदराबाद शहर में रहते हैं तो आप अगर ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहां पर आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकें डिनर के लिए और वहां पर शॉपिंग भी छोटी मोटी हो जाए, घर की ग्रोसरी भी हो जाए, तो उन सब के लिए आप ये जगह विज़िट करना मत भूलिएगा। मैं आपको लेकर आई हूँ आज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑल्सो मरहबा में। और यहाँ पर हमारा था ईद फैमिली डिनर जो कि हम लोगों ने होस्ट किया था। इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, हमारी फैमिली के लिए एक सरप्राइजिंग डिनर था और वो देख कर के ये सरप्राइज़ बहुत उन लोग को मज़ा आया, फैमिली सारी को ना। तो भाई यही कुछ देखने के लिए मैंने कहा सोचा कि आपको भी एक्सप्लोर करवाया जाए। तो नीचे जो है आप जैसे ही स्टेयर चढ़ेंगे आएंगे यहाँ पर, तो नीचे जो है एक बहुत बड़ा मार्ट है और इसके ऊपर ही थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट है। बाय द वे रेस्टोरेंट में आने के लिए आप अगर पहले से बुकिंग करवा ले तो ये और भी बहुत अच्छा है। यही कुछ देखते हुए जो है ना प्लांट्स जो है लगे हुए थे बहुत खूबसूरत से, उनमें लाइटिंग की हुई थी और बहुत अच्छा सा ये सामने रिसेप्शन था, साथ में सीढ़ियाँ भी हैं। और ये देखा मार्ट के अंदर से होते हुए हम जो है ऊपर की तरफ जो है वो गए। सीढ़ियों के साथ ही हमें किसी ने बोला कि यहाँ लिफ्ट भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार पता नहीं अब कितनी और सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी कि, तो चलो हम लोग लिफ्ट से जाते हैं। क्योंकि ये हमारा पहला विज़िट था मरहबा के अंदर, तो हमें पता नहीं था सही से कि एग्जैक्टली लिफ्ट और सीढ़ियों में मतलब लिफ्ट से जाएं तो भी कोई मसला है या सीढ़ियों से जाएं तो वो भी कोई मसला है। बहरहाल ये सारा साथ में डव का वो लगा हुआ था। लिफ्ट के अंदर ही इन लोगों ने लिफ्ट को कलरफुल करने के लिए छोटे छोटे से ये मार्केटिंग कर रखी थी। और भाई थर्ड फ्लोर पे जैसे ही हम एंटर हुए, ये देखिए सामने ही लिफ्ट के ज़रिए आप जाएंगे तो सामने ही आपको जो है वेटिंग एरिया मिलेगा ना। ये कचरा फेंकने के लिए साहब जा रहे थे, ये सामने है वेटिंग एरिया है। आपको यहाँ पर अगर जो है रेस्टोरेंट फुल है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे अगर बुकिंग करा कर आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आपको इंतज़ार की लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। और ये था मरहबा का एंट्रेंस सामने ही, और देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा म्यूज़िक भी लगा हुआ था सामने, और ये सब लोग जोक दर जोक ऐसे जा रहे थे जैसे कोई मुफ्त में खजूरें बट रही हों। तो ये है इस तरह, ये खुली सी छत है, छत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने सेटअप लगाया हुआ था और लाइटिंग का बहुत अच्छा ख्याल था। बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ख्याल रखा गया था और इंतज़ाम किया गया था। ये सामने पूल था जहाँ पर बच्चे खूब जो है उछल उछल करके अपनी अम्माओं को जो है ना अपनी अम्माओं के शर से आज़ाद थे। हमें तो जगह नहीं मिली क्योंकि हम बिना बुकिंग के लिए आए थे, तो इत्तेफाक से हमारे नसीब के लिए ये तख़त खाली थे। पीछे जो है फैमिलियाँ कुछ बैठी हुई थी और फिर मैंने कहा यार तख़त पे भाभी आप बैठिए ज़रा, मैं देखती हूँ पीछे है क्या। ये है भाई पीछे मरहबा वालों का ज़बरदस्त सा पार्क। और वैसे नीचे जा कर के इसको जो है ना एक्सप्लोर करना रह गया वो, फिर मैं अगर कभी गई तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से है बना हुआ, ये वाला एरिया किस तरह से बना है। ऊपर से इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे यार हरा रंग देख के वैसी आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। और ये रात के वक्त बड़ी खूबसूरत सी इन लोगों ने लाइटिंग की हुई थी और ये तख्तों के ऊपर हम जो है महारानियाँ सी बनी हुई बैठी हुई थी। यहाँ भैया भाभी इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग इंतज़ार करते कि बाकी फैमिली आ जाए तो फिर हम लोग को जो है टेबल जो है वो अलॉट हो। तब तक लिए हम लोग इन लोगों ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। सामने स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पर बच्चे जो है वो कार्टून देख सकते हैं आराम से। और ये सामने जो है वेटर साहब जो है वो खाना वाना परोस रहे थे। और ये हमने क्योंकि इन्हें ऑर्डर नहीं किया था, बाद में जिसके ऊपर वो लोग नाराज़ हुए कि आप लोग बैठे हुए भी थे, आपने ऑर्डर नहीं किया। भाई हमने इसलिए ऑर्डर नहीं किया कि हम अपनी बाकी फैमिली का इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग भी आ जाएं। तो ये सामने पूल था यार, इससे ना इसमें मैं देख रही थी कि इसमें लाइटिंग कैसी हुई है कि अगर घर के लिए कोई शोपीस क्रिएट किया जाए तो उसमें भी आप लाइटिंग का ये स्टाइल जो है वो अपने भी उसमें जो है ना लाइटिंग का जो भी स्टाइल है उसको कैरी कर सकते हो। सामने ही देखें ये एंट्रेंस है, यहाँ पर एंट्रेंस में सामने मुझे बहुत अच्छे लगे ये बबलिंग ग्लास, बहुत अच्छा सा इसका व्यू था। पूरी ग्लास जो है वो बबल हो रहे थे। वैसे अगर आप वीडियो में जुड़े रहें तो इस जगह थोड़ी देर में कुछ और भी बबल अप होता हुआ आपको नज़र आएगा। और इसके साथ ही ये था प्रेयर की जो है जगह, नमाज की जगह थी जहाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि रेस्टोरेंट वालों ने लोगों की जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी दीनी सेहत का भी ख्याल रखा है ना।
और यहाँ पर लेकिन काश के इसको क्लटर फ्री रखा जाता। एक हिस्सा क्लटर में था, मतलब चीज़ें थी बहुत सारी, और एक हिस्सा ये जो सफ़े बिछी हुई थी। यहाँ पर मेरे खाले नमाज जो है रमज़ान की वहीं तरावियाँ जो है यहीं पढ़वाते होंगे। तो ये बड़ा काफ़ी अल्लाह ताला का नाम और ये सारा एक यूनिक कॉर्नर इन्होंने क्रिएट किया है। वैसे यार अल्लाह ने अगर मुझे भी तौफीक दी तो मैं भी अपने घर में इस तरह का एक कॉर्नर जो है वो ज़रूर क्रिएट करूँगी। भाभी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैं फ़ोटोज़ वगैरह ले लेती हूँ जब तक के ना। सामने ये खातून आ रही थी, मैंने सोचा ये आ गई भाई भाभी कहीं मुझे ज़रा चश्मा लगा लेने दो ज़रा, मैं फिर देखती हूँ कि मेरी रिज़ल्ट कैसा आ रहा है कैमरे का। अच्छा आ रहा था वैसे यार। फैमिली तो बहुत अच्छी थी, फैमिली के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, डिनर करने के लिए बहुत अच्छी है। हम लोगों ने ईद के लिए प्लान किया था ये, और इसलिए हम लोग सब यहाँ वेट करते। देखा यहाँ पर अब भालू एक जो है वो बबल अप करना शुरू हो गया है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप फैमिली पूरी इकट्ठी जो है ना वो आ सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे इस पूरे व्लॉग में कि आपको हर तरह की कितनी फैमिलियाँ यहाँ पर आई हुई हैं ना। तो थोड़ी देर में ये देखो, इसका तो उछल उछल के बस नहीं चल रहा था, इसी में ही छलांग लगा दे। और फिर इसकी अम्मा इसकी लगाए पिटाई। हाँ वैसे आजकल अम्मा भी पिटाई नहीं लगाती, बच्चे बहुत तेज़ हो चुके हैं। और वैसे आपके बच्चे कैसे हैं, कम शरारती हैं या ज़्यादा शरारती हैं? वैसे आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरा कंटेंट आपको मिलता रहेगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो कौन से उसके ऊपर जो है मौजू पे डाली है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं, और आप लोगों ने ईद पे जो है कहाँ गए, किस तरह के कपड़े पहने। ये साथ में यार वास था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको बार बार इसलिए देख रही थी क्योंकि मैं भी अपने घर में पौधे लाऊं तो उनमें थोड़ी बत्तियां शत्तियां लगाऊं ताकि वो पौधे भी टेम्पटिंग हो जाए। साथ में ये अंकल लिमका लगा हुआ था। मैं तो समझी कि ये आइसक्रीम की कोई दुकान है, लेकिन ये आइसक्रीम की दुकान नहीं थी भाई। ये आइसक्रीम का छोटा सा वो ढाबा भी नहीं था, ये था गोले गंडा। गर्मियाँ याद आ गई, और जो है ना गली में टन दबा के गोला गंडा बेचने वाले भाई साहब याद आ गए। ये था गोला गंडा, और मेरा गोला गंडा खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था। साथ में बड़ी अच्छी सी बोतलों में इन्होंने पता नहीं कौन कौन से शरबत लगा रखे थे, लाल पीले नीले, अपनी मर्ज़ी से के हिसाब से आप कर लें। उसमें जो है आप गोला गंडा अपनी मर्ज़ी से बनाएं और बस इंजॉय करें। इतने में आ गए हमारे बच्चे भाई, जिसकी वजह से भाई काफ़ी रौनक हो गई, सुकून हो गया कि हाँ दिलों की चैन, आँखों की ठंडक सब आ गए हैं। आप जो है हम लोगों को फिर फाइनली एक तख़्त से टेबल पर जो है वो लाया गया। हम लोग यहाँ पर तख़्त से टेबल पे आकर बैठ गए और ऑर्डर किया खाने का। और फिर भाई आपको बड़ी कढ़ाइयाँ मिलेंगी। हमने मटन हांडी ऑर्डर की और चिकन हांडी ऑर्डर की। टेस्ट बहुत अच्छा था, बस एक में थोड़ा सा नमक तेज़ था। वो मेरा हाल है उसको करारा सा इफ़ेक्ट देने के लिए उन लोगों ने किया था। साथ में सैलड था और एक दो ऑर्डर थे, क्योंकि रश था इस वजह से हमारे ऑर्डर भी किस्तों में आ रहे थे। बिरयानी, एक नवाबी बिरयानी थी यार, वो 1500 तक की है अगर ट्राई करना चाहो तो। सिंधी बिरयानी भी थी, लेकिन मैंने कहा सिंधी तो हर खाते रहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि अब नवाबी बिरयानी ट्राई करते हैं। वो थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन इत्तेफाक से वो इतनी महंगी थी कि वो आई ही नहीं। और जब आई कि जब हमारे पेट भर चुके थे, फिर वही बच्चे ले आए गोला गंडे। हमने कहा भाभी को भी वहाँ हमें भी ट्राई कराओ, है कैसा ये ना। उस वक्त तो मूड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भाभी ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, आ जाओ तुम भी थोड़ा सा ट्राई करो कि ये है क्या, कैसा टेस्ट वाइज कैसा है। बच्चे जो है ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ले आते हैं कि बस फिर आप वाव करते रहते हो, सोचते रहते हो मैंने क्यों नहीं ट्राई किया यार ये पहला। तो बस भाभी के साथ मैंने अभी एक चम्मच ली, और ये साथ में जो है ना सामने इन लोगों ने जो है एक बर्थडे पार्टी जो है वो अरेंज की हुई थी। बर्थडे का जो है वो टेबल अरेंज हुआ था। काफ़ी फैमिलियां थी जो बर्थडे यहाँ पर मना रही थी। कोई बर्थडे मना रहा था, कोई डिनर होस्ट कर रहा था। यहाँ पर हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर मस्तियाँ कर रहा था और मज़े कर रहा था। वैसे आप लोग किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, गए फैमिली के साथ या नहीं गए? और साथ में रोटियां थी यार, हम लोगों ने नान मंगा लिए क्योंकि भाई हम हैं देसी, और जब तक रोटी ना खाएं जब तक सुकून नहीं आता। चावल तो आए नहीं, वो भी ऑर्डर किए थे। इवन बारबेक्यू ऑर्डर किया था जिसमें से सिर्फ कबाब डिलीवर हो पाए, बाकी ऑर्डर नहीं आ पाया क्योंकि रश था। ये थी मेरी प्लेट, मैंने कहा यार मैं भी अपने लिए ज़रा बना लूँ। और ये रायता और बस चिकन कढ़ाई, और फिर खाना खाने के बाद 7 अपना पियो तो मज़ा नहीं आता यार। वैसे आप लोग कौन सा ड्रिंक पीते हो, कोक पीते हो या फिर 7 पीते हो? वैसे पीना सही भी है या नहीं भी पिए नहीं भी है,
खाना खाने के साथ में यार ये सब ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। पूरी फैमिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलियों के साथ जो है ईद मनाना नसीब करे, परदेशियों को स्पेशली। और ये देखें, ये इन लोग का बहुत अच्छा सा सामने सेटअप लगा हुआ था और ये वेटिंग एरिया था। मैंने सोचा कि भाई अब हो गया खाना शाना, अब निकलते हैं बाहर, हम चलते हैं कुछ आइसक्रीम खाने के लिए। बाहर निकले तो ये देखा कि ये सब जो है ना, हमने सोचा पहले तो हम लिफ्ट से आए थे, अब हम जाते हैं सीढ़ियों से, ताकि पता चले कि है कितनी सीढ़ियाँ ना। वैसे वो सीढ़ियाँ उतरना आसान होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सामने बर्गर शर्गर ये लगा हुआ था, पेट था भरा हुआ, इसलिए इनको भी देखने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। अब कह रहे थे खाना बिल्कुल सामने ना आए, बस ये था कि कुछ मीठा हो जाए, और मीठे के लिए हमने सोचा बाहर चलते हैं। तो बस भाई यही करते हुए हम लोग निकले। सीढ़ियाँ उतरते हुए सामने ऐसे डर लग रहा था कि कहीं चप्पल जो है स्लिप ना हो जाए। साथ में ये टॉयज़ की शॉप थी और भाभी कह रही थी ध्यान से उतरना, देख के उतरना, कहीं ऐसा ना स्लिप हो जाओ तुम। वैसे यार सीढ़ियों के ऊपर किस तरह की चप्पलें पहननी चाहिए मुझे बताना ज़रूर। मैं तो कोई से भी पहन के निकल पड़ती हूँ, मैं कुछ ख्याल नहीं करती हूँ। वैसे आप लोग ख्याल करते हैं कि नहीं करते? स्टेयर्स के लिए वैसे कोई ख़ास किस्म की चप्पलें होनी चाहिए, रबड़ की होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? बताना ज़रूर मुझे। अच्छा, और यही सब कुछ भैया के साथ देखते हुए हम लोग बाहर निकले। देखें बाहर तो भाई एक रश लगा हुआ था, लोग कुछ गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ हमारी फैमिली थी वो वेट कर रही थी। ये साथ में पौधे बहुत अच्छे से सजाए हुए। ऐसे औरतें हों तो उनको इंटीरियर की हिस्स कहीं ना कहीं रहती है कि यार ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ कैसी है। मैं तो ऐसी क्यूरियोसिटी वाली बंदी हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी जगह विज़िट करते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र कौन सी चीज़ जो है वो देखना पसंद करती है? वैसे मुझे इंटीरियर चीज़ों का बहुत अच्छा लगता है। यही सब कुछ देखते करते हम लोग घर की तरफ लिए। रास्ते से ली आइसक्रीम, और आइसक्रीम खूब अच्छे से फोड़ी हमने, खूब मतलब खाई, और फिर उसके बाद में हम चल दिए घर की तरफ। वैसे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे।